प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो पवित्र ज्ञान कौन सी होता है, जो स्वर्ग से ऊपर से आए ज्ञान जो पवित्र का है, इस संसार का ज्ञान जो है वो अपवित्र ज्ञान है। उसी प्रकार युवकों को बुद्धिमान बनना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में हुआ और अपने पूर्वजों के जीवन में जो हुआ है, जो श्रेष्ठ आश्चर्य कार्य के बारे में ध्यान करना चाहिए। तो युवकों को बुद्धिमान बनना है और स्वर्ग की ज्ञान प्राप्त करना है। कल यहाँ तक अपन सुने। आज अपना ध्यानांश ये है कि देखिए याकूब की पत्री, अपना ध्यानांश याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब पहला अध्याय 12 वचन को देखिए। याकूब पहला और 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। ये देखिए कितने सुंदर प्रतिज्ञा यहाँ पर परमेश्वर ने किया है अपने लिए। अभी देखिए जो युवकों, प्रत्येक रूप से युवकों जो उद्धार पाए हैं, तो अपने जो आत्मिक जीवन में अपन चाल चलते हैं, तो ये आत्मिक जीवन में बहुत सारे परीक्षा अपने जीवन में आए, बहुत सारी परीक्षा आते रहते हैं। एक एक परीक्षा को अपन एक एक मारा के जैसा दिखते हैं। मारा क्या है? एकदम खड़वा पानी, पी नहीं सकते हैं। इसराइल लोगों को पहले प्यास लगा। प्यास लगने के बाद जब पानी पिए, वहां पर एक पानी मिला है उनको, वो पानी पीने के लिए चले हैं। पानी पे तो एकदम बिटर वाटर, यानी खड़वा पानी पी नहीं सके। बाद में और परमेश्वर वो खरा को मधुर बना दिया, मीठा पानी बना दिया। हालेलुया, वो अलग बात है। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में अपन जो परीक्षा में से जाते हैं, एक एक परीक्षा एक एक मारा के जैसा है। एक एक परीक्षा एक एक मारा के जैसा है। तो देखिए अभी ये मारा क्यों आते हैं, इसका मतलब अपने आत्मिक जीवन में परीक्षा क्यों आते हैं। परीक्षा पहले परीक्षा शैतान के द्वारा आते। शैतान अपने को परीक्षा में से ले जाते, क्योंकि जो परीक्षा के द्वारा अपने अंदर पाप करने का प्रेरणा देते हैं। क्या करते? उस शैतान ने अपने अंदर पाप की प्रेरणा देते हैं। वही परीक्षा जब क्या करते हैं, पाप में भटक जाते हैं, है या नहीं? इसीलिए तो इसका कारण कौन है? शैतान। मत्ती का सुसमाचार पत्र 4वां अध्याय देखिए। मत्ती का सुसमाचार पत्र 4 और 3 वचन देखिए। 4 का 3 वचन देखो। तब फरकने वाले ने पास आकर उससे कहा, ये देखो यीशु में से फरकने वाले, इसका नाम ही फरकने वाले, अपने को फरकते हैं, परीक्षा में डालते हैं, परीक्षा में ले जाते हैं। कौन? शैतान। तो इस शैतान ने अपने को फरकने के लिए उसके हाथ में एक हथियार है। शैतान अपने को किस प्रकार से फरकते हैं? एक हथियार से। उनके हाथ में जो हथियार है वो क्या है मालूम? अपना शरीर। अरे ये कैसे हो सकता? अपना शरीर उसके हाथ में कैसे? अपना शरीर में, शरीर के अंग में पाप व्यवस्था है, पाप नियम है। इस पाप नियम ही शैतान का हथियार है। तो शैतान ने अपने को, अपने शरीर को उपयोग करके पाप की प्रेरणा, पाप करने की प्रेरणा देते हैं। जबरदस्ती से भी उन्होंने अपने से पाप करवाते हैं। तो ये है शैतान फरकना है, परीक्षा में से पर चलना। जब अपने शरीर और आत्मा के विरुद्ध है, शरीर और आत्मा के दोनों के बीच में हमेशा युद्ध होते रहते। आत्मा बोलते हैं पवित्रता से जीना है, परमेश्वर का काम करना है, आज्ञाओं के अनुसार चलना है। शरीर बोलते हैं नहीं पाप करो, तुम तो जवान है, तुम युवक है, जवान है, तुम कर सकते हैं। अभी देखिए अभी जवान लोग ही ज्यादा 90% युवकों ने जो फरकते हैं, 90% युवक लोग परीक्षा में फंस जाते हैं शैतान के कारण। क्योंकि बच्चों को ये पाप की प्रेरणा नहीं आती, बूढ़ों को शैतान उतना पाप की प्रेरणा नहीं करता, लेकिन जवानों को, युवकों को शैतान ने फरकते हैं। क्योंकि उस जवान समय, उस युवक, वो मध्य आयु जो है वो बहुत महत्वपूर्ण की है।
इसीलिए युवकों के लिए पुस्तक का नाम क्या है, युवकों के लिए। और युवक समय शैतान को अपने को महत्वपूर्ण है, शैतान को भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग एज, यंग ब्लड। तो उन्होंने क्या करते हैं, फरकते हैं अपने शरीर को उपयोग करके, अपने को परीक्षा में डालते हैं। गलतियों की पत्री में आप देख सकते हैं, पौलुस जी ने बताया है गलतियों की पत्री, देखिए 5वां अध्याय, गलती 5 और 17 वचन देखिए, 5 और 17 वचन देखो, 5 और 17 वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोध है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। देखो, तो शरीर आत्मा, आत्मा शरीर के विरोध हमेशा करते रहते हैं। जो शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहते हैं, आत्मा आत्मिक इच्छाओं के, आत्मा के अनुसार चलने के लिए आत्मा तैयार होता है, शरीर के अनुसार चलो बोल के अपने को कहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में ये विश्वास जवान लोग रहते हैं, उन्होंने फंस जाते हैं, बहुत चिंता हो जाते हैं। अभी शरीर के बात सुनो, मैं आत्मा के बात सुनो, मैं तो बपतिस्मा लिया हूँ, तो मैं यीशु के लिए मैं अच्छा मेरा जीवन गुजारना चाहता हूँ, लेकिन शैतान मुझे बार बार परीक्षा में डाल, बार बार जो जितना मैं यीशु के निकट जा रहा हूँ उतना शैतान ने मेरे को परीक्षा कर रहे, तो मैं क्या करूं प्रभु। आंसू से रोते हैं जो खरा युवकों, जो खरा हृदय है वो युवकों आंसू से प्रभु के सामने चलकर प्रभु के चरणों पर रोते हैं, हे प्रभु इससे मुझे बचाइए परीक्षा से, मैं तेरे लिए, मैं बपतिस्मा लिया, मैं तेरे लिए तेरे पास आया हूं प्रभु, मुझे बचाइए ये पाप से कृपया। जब परमेश्वर भी कुछ नहीं, इसका मतलब परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, इसका अर्थ परमेश्वर के हाथ में कुछ नहीं बोल के नहीं, परमेश्वर देखते रहता है, परमेश्वर साइलेंट रहता है। अरे परमेश्वर आप चुप क्यों हो, मैं क्या करूं अभी, इससे मुझे कौन बचाएगा। फिर जब युवकों को ऐसा लगता है कि अरे मैं बपतिस्मा लेकर भी उद्धार में आया हूं, लेकिन भी इतना परीक्षा मुझे आए हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु भी, मेरे प्रेमी भी चुप है, तो मैं पीछे वापस मिस्रियों में चलूं, मैं फिर वापस इस संसार में मिल जाऊं, ऐसा सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा सोचते हैं। आपके जीवन में अनुभव होगा मेरे प्यारे भाई या प्यारे बहन। तो ऐसे इस प्रकार जो प्रतिज्ञा में आते हैं, मैं वापस संसार में मिल जाता हूँ, फिर परमेश्वर आप चुप है, लेकिन ये मेरे अंदर पाप की इच्छाएं हर दिन बढ़ रहे हैं, मैं जैसा प्रार्थना करते जा रहा हूँ वैसा मेरे अंदर परीक्षा ज्यादा हो रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ प्रभु, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये समय जो है ये बहुत कीमती की समय है। जब तुम परीक्षा में हो, वो आग परीक्षा है, शैतान ने तुमको फरक रहे है परीक्षा में डाल, लेकिन परमेश्वर चुप क्यों है मालूम है। तो शैतान तुमको फरक रहे है, इसका मतलब तुम उस परीक्षा में हारेगा नहीं तो जीतेगा, परमेश्वर देख रहा है, ये है असली बात। तुम्हारी विश्वास जीवन, आत्मिक जीवन के लिए वो टेस्ट एग्जाम है, एग्जाम पेपर आए हैं तुम्हारे सामने, जब परमेश्वर देख रहे हैं क्या हो, तुम वो एग्जाम पेपर को ठीक रीति से लिख कर तुम पास होगा नहीं तो फेल हो जाएगा, क्या करते हो। तो ये है असली बात। तो जब यही प्रार्थना करना है, हे प्रभु तुम जितना भी चुप रहो, मेरे अंदर जितना भी पाप की इच्छा बढ़ते जाने दो, शैतान मुझे जितना भी परीक्षा में ले जाने दो, लेकिन मैं पाप तो नहीं करूंगा, मेरे जान तो छोड़ दूंगा, मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, लेकिन मैं पाप नहीं करूंगा प्रभु। ठीक है, आप तो मुझे जवाब नहीं दे रहे ना, ठीक है आप वैसा ही रहो यीशु मसीह, मैं भी ऐसा हूँ, ऐसा ही। इसका मतलब शरीर आत्मा शरीर से हर दिन है ना विरोध करते हैं, उसके बीच में मैं, शरीर और आत्मा के बीच में युवक है, क्या हो जाते हैं उन्होंने पूरा एकदम बहुत चिंतित हो जाते हैं, है या नहीं। तो कुछ भी उसके इसके अंदर आप कुछ भी चिंता मत करना है, क्योंकि ये परीक्षा है युवकों, आपको इस समय जवान समय में ये बहुत बड़ी परीक्षा है। तो ये बड़ी परीक्षा में आप विजय पाएंगे, विजय पाए तो आपको क्या मिलेगा, जीवन का मुकुट। इसीलिए मूल वचन में का ये आग की जैसा है, ये कौन सी परीक्षा है, आग परीक्षा के जैसा है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 वचन में आ जाओ और एक बार देखिए, याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 वचन, 12 वचन। तो
जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। आप खरा निकलना चाहिए, आप इस परीक्षा में क्या करना चाहिए, खरा निकलना चाहिए, आप ये परीक्षा में जीतना चाहिए। शैतान ने जितना भी अंदर से पाप की प्रेरणा देने दो, मैं नहीं करूंगा, अरे तुम जितना भी प्रेरणा दो, मैं आत्मा के अनुसार ही चलूंगा, मैं पवित्रता से जीऊंगा अंत तक। कब तक? अंत तक अपन कैसे रहना चाहिए, अंत तक अपन ऐसा ही खरा ही रहना चाहिए, जब अपने को जीवन का मुकुट मिलेगा। जीवन का मुकुट में ये युद्ध है, इस युद्ध में आप पाप के पाप का आप मौका दिए, अगर भटक गए तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे विश्वास जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आग परीक्षा में तुम्हारे विश्वास आग में जल जाएगा। तो आग में, इस आग में तुम्हारा विश्वास सोने के जैसा चमकना चाहिए। इसका मतलब क्या है, तुम इस परीक्षा में विजय पाना चाहिए। तो तुम आखिरी तक ये परीक्षा में क्या करो, परीक्षा में इस युद्ध में लड़ते जाओ, शैतान से लड़ते जाओ, पाप की इच्छाओं से लड़ते जाओ, लड़ते जाओ। प्रभु काम करने दो, ना करने दो, प्रभु बात करने दो, ना करने दो, मदद करने दो, ना करने दो, यीशु को छोड़ो मत मेरे प्यारे लोगों। ये है असली संदेश, समझ में? ये है पहला पॉइंट। और ये दूसरा पॉइंट ये है कि ये याकूब की पत्री 16 अध्याय, सॉरी पहला अध्याय 16 वचन, याकूब की पत्री पहला अध्याय 16 वचन, पहला अध्याय 16 वचन देखिए। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये संसार के बारे में और स्वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। तो वरदान कुछ प्रकार का वरदान के बारे में बात करें, वो स्वर्ग से आएगा, ऊपर से। कहां से? ऊपर से आएगा। धोखा मत खाओ प्रियो, ये मेरे प्यारे भाई और बहन, आप धोखा मत खाओ, क्योंकि इस संसार में जितने सुंदर या आकर्षणीय वस्तु है और चीज है, व्यक्ति है, जो है वो पूरा अपने को सिर्फ आकर्षित करने के लिए, सिर्फ अपने को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए युवक लोग क्या कर रहे हैं आज, जो सुंदर दिखता है तो वो उसका खुद होना चाहते हैं। जो वस्तु दिखे वो मेरी होना है, जो कुछ और सुंदर दृश्य दिखा है तो वो मैं पूरे देखना चाहता हूँ। एक चीज दिखा है वो मेरी होना चाहिए। इस प्रकार क्या हो रहा है, आज युवक लोग इस संसार के जो सुंदर चीज या वस्तु या व्यक्तियों को देखकर पाप में फंस जा रहे हैं, पाप में भटक जा रहे हैं। तो जो एकदम अच्छा दिख रहा है उसके द्वारा आने वाला फल एकदम बहुत क्या कैसा रहेगा, एकदम कड़वा रहेगा। इसका मतलब वो सुंदर चीज से जो आने वाला फल है वो अपने को उतना उपयोग नहीं होता है, उसके द्वारा बहुत आत्मिक जीवन में नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा जो सुंदर चीज है, ये पूरा संसार की इच्छा है। प्रथम यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय 17 वचन में देखिए, भक्त यूहन्ना ने क्या कर रहे, दूसरा अध्याय 17 वचन, संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। ये संसार की अभिलाषा है, ये संसार का इच्छा है। तो कलीसिया के बाहर लोग इस संसार की अभिलाषाओं में भटक गए। समझो, वो एक बात है, ठीक है, उसको परमेश्वर नहीं मालूम, यीशु मसीह नहीं मालूम, उद्धार का रास्ता नहीं मालूम, भटक गए, चलने दो। लेकिन आज ईसाई समाज में अपनी मसीह की समुदाय कलीसिया के युवक लोग इस संसार की अभिलाषा में भटक जा रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? फिर यहाँ पर यह है कि धोखा मत खाओ, इसीलिए कह रहे क्या करो, धोखा मत खाओ। क्योंकि जो कलीसिया के बाहर लोग और कलीसिया में जो है बाहर और अंदर जो है युवक लोग सिर्फ एक ही देख रहे हैं, सुंदर है, जो बहुत सुंदर है, वो सुंदरता उनको क्या कर रहे हैं,
मोहित कर रहे हैं, वो सुंदरता इनको आकर्षित कर रहे हैं। तो आपको मालूम है ना युवकों, एदेन वाटिका में हवा के सामने जो वृक्ष था है या नहीं, तो हवा के सामने जो परमेश्वर जो वृक्ष रखा है, बुरे या अच्छाई, अच्छा या बुराई के बारे में ज्ञान देने वाला जीवन फल का वृक्ष है, वो एकदम सुंदर था, वो एकदम सुंदर वृक्ष है, सुंदर वृक्ष है। ये हवा का उस सुंदरता को देखकर हवा क्या करे है, वो वृक्ष का फल तोड़कर खाए है या नहीं। अच्छा या बुरा ज्ञान देने वाला वृक्ष कैसे दिखे हवा को, एकदम सुंदर। तो सुंदरता को देखकर उन्होंने धोखा खाई है हवा। तो बाद में खाने के बाद क्या हुआ है, हवा उस सुंदर वृक्ष का फल खाने के बाद उस सुंदरता के द्वारा आए फल पाप हुआ है, पाप से मृत्यु आ रहे हैं, मृत्यु से भी नरक आए है या नहीं। तो इसीलिए आप सुंदरता के पीछे मत चलो, सौंदर्य के पीछे मत चलो। आप जो चलना है, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा का मन दुख हो रहा है, आप इस संसार की सुंदरता, स्वर्ग के सुंदरता पर मन लगाओ। हालेलुया। क्या करो, स्वर्ग की सुंदरता पर, क्योंकि इस संसार का जो ज्ञान है और इस संसार में जो कुछ है वो सब असंपूर्ण है, वो परिपूर्ण नहीं, वो अपने को, इसका मतलब अपने को लाभदायक नहीं, किसी प्रकार का लाभ नहीं है। अपने को जो लाभदायक है, अच्छे अपन सुख और शांति का जीवन, सुख और शांति से जीना चाहते हैं, तो स्वर्ग की वस्तु, स्वर्ग के वरदान, स्वर्ग के ज्ञान की जरूरी है। इसीलिए अब यहाँ पर बतावे, तो इसलिए स्वर्ग से क्या बताया 16 वचन में, अभी देखिए याकूब की पत्री 16 वचन, पहला अध्याय 16 वचन में देखो, हे मेरे प्रियो भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से। इसका मतलब क्या है, हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम कहाँ से आए हैं, ऊपर से आए हैं, ऊपर से। इसका अर्थ तो ये है, इस संसार में किसी प्रकार का उत्तम दान या किसी प्रकार का वरदान है ही नहीं। जो कुछ तुमको अच्छे होना है, जो भलाई वरदान या दान मिलना है, तो कृपया प्रार्थना करना चाहिए। स्वर्ग से अपन जो कुछ पाना है, स्वर्ग से पाना है, संसार से कुछ नहीं पा सकते। जो पाने से भी वो उत्तम नहीं है, वो भला की नहीं है, बुराई की है। इसीलिए भक्त पौलुस जी ने पहले ही कहा है, भक्त पौलुस ने उनकी जवान के समय, उन्हें जब युवक के समय श्रेष्ठ गवाही भक्त पौलुस जी ने दिया है, जो फिलिपियों की पत्री में अपन देख सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, पौलुस के लिए सब वस्तुओं को हानि समझना चाहिए। ये संसार में जो वस्तु है वो पूरा खचरा का है, एकदम बेकार चीज है संसार में, कि कोई उपयोग का लाभदायक कोई चीज नहीं है। तो ये किसको मालूम है, ये पौलुस को पहले ही मालूम है। इसीलिए इस संसार के वस्तुओं को हानि समझा है। 10:9 या 10 का वचन में अपन देखे तो अपन इस संसार के अभिलाषाओं, संसार की चीज वस्तु, सुंदर वस्तु, जो कुछ रहने दो, वो सब तुच्छ या हानि समझना चाहिए। स्वर्ग के वरदान, स्वर्ग का दान अपन प्राप्त करना चाहिए, पाना चाहिए। तो इसीलिए अब अपन क्या करना चाहिए, अपन इस जो युद्ध हो रहा है, तो ठीक रीति से अच्छे तरह से दौड़ना है, अच्छे तरह से दौड़ना है। इस संसार की किसी प्रकार को मुझे मत चाहिए। युवकों, आप कृपया जागो, आप नींद से उठो मेरे प्यारे भाई या बहन। आप युवक है तो तुम्हारे युवक जो जवान समय में हैं, तो आप बचे रहो। कैसे, इस संसार के अभिलाषाओं से, स्वर्ग की अभिलाषाओं से। आप हृदय में स्वर्ग के अभिलाषाओं से भर लो। तुम्हारा हृदय स्वर्ग की अभिलाषा से भरना है। स्वर्ग की वरदान मांगो, परमेश्वर आपको देगा। आमीन। यह है आज का समझ में। तो ठीक है, ये संदेश करने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते यीशु मसीह परमपिता को धन्यवाद करते। ए शनिवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमको भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फल विशेष रूप से प्रभु पहले बात हमको ये बताया है कि आप प्रभु इस संसार में किसी प्रकार का है प्रभु पवित्रता नहीं है। पूरे प्रभु बुद्धिहीन और मूर्खता, अपवित्रता ये है। हाँ प्रभु, हमको बताया है। हम जो फरका जा रहे हैं शैतान के द्वारा है प्रभु, युवकों उनके आत्मिक अंग खोलो प्रभु। जितना भी परीक्षा में से युवक लोग चलने दो प्रभु,
उनको प्रभु एकदम स्थिर बना दे यीशु। उस परीक्षा में जीतने के अनुग्रह दीजिए। उस युद्ध में उन्होंने शैतान को हराने की शक्ति और सामर्थ पवित्र आत्मा और अभिषेक दीजिए। और एक बार प्रभु, इस संसार के अभिलाषा पूरा तुच्छ है, पौलुस ने उसको हानि समझाया। हमने हानि समझने की, इस संसार की सुंदरता, सारे प्रकार की चीज जो है, सब युवक लोग प्रभु विशेष रूप से हानि समझने की और स्वर्ग के वरदान, स्वर्ग के दान पर मन लगाने का अनुग्रह दीजिए। इस संदेश को उनके अंदर फल फलो प्रभु, और कल मिलते जब वचन के गहराई में मिलने का अनुग्रह दीजिए यीशु। सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागी इस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे युवकों को विशेष रूप से जो स्वर्गीय दानों पर और युद्ध में परीक्षा में विजय पाने की प्रतिज्ञा है, उनको सदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।